गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित जनसंचार एवं रचना लेखन। इसके पिछले 2 वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। अब पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्रम में, यानी आगे के क्रम में। रेडियो और एफएम रेडियो की लोकप्रियता का कारण बताइए। आपके एक नंबर के ये 5 प्रश्न आते हैं जो कि बहुत ही आधारभूत होते हैं। उनमें से कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, तो प्लीज़ एक बार इन क्वेश्चंस को देख लें, वीडियोस के थ्रू समझ लें। फिर भी यदि कुछ समझ में नहीं आए तो ग्रुप में शेयर करें। और जैसा कि आप जानते हैं, कल आपका एग्ज़ाम है, आपको उसके लिए भी तैयारी करनी है। उसके लिए मैंने आपको कंपोजिशन पार्ट दिया है। दिए गए टाइम में आपको पेपर मिल जाएगा। आपको साफ सुथरी हैंडराइटिंग में पेपर करना है और निबंध, पत्र, फीचर, आलेख, इनमें आपको चॉइस दी जाएगी। तो चॉइस के आधार पर आप उसे लिखें। शुद्धता का, टाइमिंग का ध्यान रखें और टाइमली अपना पेपर सबमिट करें। रेडियो और एफएम रेडियो की लोकप्रियता का कारण बताइए। रेडियो सबसे सस्ता साधन है। इसके लिए न तो दूरदर्शन जैसे उपकरण की आवश्यकता है, ना ही आंखें टिकाकर देखने की। मतलब चलते फिरते रेडियो को सुना जा सकता है। जब से एफएम रेडियो आया है, इसने रेडियो और एफएम रेडियो दोनों की लोकप्रियता का कारण पूछा है। एफएम रेडियो का उद्भव होने पर उसमें कई निजी चैनल अस्तित्व में आए हैं। शहरी क्षेत्रों में इनकी लोकप्रियता बढ़ी है। एफएम जो कि बहुत क्लियर कैच करते हैं, जो कि तरंगों के माध्यम से हम सुन पाते हैं, उसमें जानकारी वर्धक कार्यक्रम आते हैं, गीत संगीत आता है और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं के बारे में भी हमें पता चलता है। टेलीविजन संचार के क्षेत्र में किस प्रकार महत्वपूर्ण है। टेलीविजन संचार के क्षेत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह श्रव्य दृश्य साधन है। देखने के साथ साथ हम इसे सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से अर्जित किया ज्ञान स्थायी होता है और इससे हमारा मनोरंजन भी होता है। सूचना बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाती है और इसका यानी दूरदर्शन के सूचना का क्षेत्र व्यापक होता है। भारत में टेलीविजन का विकास कैसे हुआ, ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन इसकी आधारभूत जानकारी हमें होनी चाहिए। टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। इसका भारत में आरंभ 1959 से हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसकी महती भूमिका है। कई जो चैनल हैं दूरदर्शन पर, वो ज्ञान से संबंधित ही होते हैं, ज्ञान को बढ़ाने वाले होते हैं। CNN, BBC, स्टार, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, एपिक आदि कई चैनल ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम अपनी संस्कृति और जो जीवन है उसकी झलक पाते हैं। अक्टूबर 1993 में GTV और स्टार टीवी में एक अनुबंध हुआ। उसके बाद समाचार प्रसारण के क्षेत्र में बहुत सारे चैनल एक साथ आए। यानी आपने देखा होगा स्टार और GK बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, स्पोर्ट्स चैनल हैं और एंटरटेनमेंट चैनल हैं। तो एक तरह से इसका गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था। सन 2002 में आज तक चैनल आया। धीरे धीरे इनमें प्रतियोगिता सी बढ़ती गई। आज आप देखते हैं न्यूज़, एंटरटेनमेंट,
जाती है। रेडियो की अपेक्षा टीवी समाचार अधिक लोकप्रिय हैं। क्यों? रेडियो समाचार केवल सुने जा सकते हैं, जबकि दूरदर्शन पर इन्हें देखना और सुनना दोनों संभव है। टीवी समाचार अधिक प्रभावित करते हैं। टीवी समाचारों में प्रत्यक्ष दृश्यों के कारण वह ज्ञान स्थायी होता है, मनोरंजन होता है, इसीलिए रेडियो की अपेक्षा टीवी अधिक प्रचलित है। भारतीय सिनेमा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय सिनेमा विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। सबसे ज्यादा फिल्में भारत में ही बनाई जाती है। भारत का बॉलीवुड मुंबई है। भारत की पहली मूक फिल्म यानी जिसमें संवादों का प्रयोग नहीं था, और इस फिल्म को दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ये 1913 में बनाई गई थी, जिसका नाम था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। ये पहली मूक फिल्म थी और 1913 में ही भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। ये दोनों सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। इंटरनेट अन्य संचार साधनों से किस प्रकार भिन्न है? संचार के साधन में रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, पुस्तक आदि हैं। इसमें देखिए, इंटरनेट जनसंचार का सबसे खुला, व्यापक और बहुआयामी माध्यम है। यह अन्य संचार साधनों से भिन्न है। अन्य संचार साधन रेडियो से, दूरदर्शन से, समाचार पत्र पत्रिका से, फोन आदि से ये भिन्न है। इसका व्याप पूरे विश्व में है। सही बात है, इंटरनेट के माध्यम से आप पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं। ये हमारे ज्ञान के साथ साथ हमें मनोरंजन भी प्रदान करता है। पत्रकारिता क्या है? देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करना, उन्हें समाचार के रूप में संपादित करने की विधा पत्रकारिता है। जैसे जर्नलिज्म का आपने नाम सुना है। समाचार पत्र पत्रिकाएं जो प्रकाशित होते हैं वो पत्रकारिता ही तो है। तो समाचारों को इकट्ठा करना, उन्हें उनकी कमियों को निकालकर, उनकी काट छांट करके उन्हें छपने योग्य बनाना, सूचनाओं का प्रसार करना आदि पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। पत्रकारीय लेखन यानी पत्रकारिता के लिए लिखना, न्यूज़पेपर के लिए लिखना, और साहित्यिक सृजन यानी कहानी, नॉवल, कविता, उपन्यास आदि लिखना किस प्रकार भिन्न है? यानी न्यूज़पेपर के लिए लिखना और अपने शौक के आधार पर कविता, कहानी, उपन्यास आदि लिखना किस प्रकार अंतर है? पत्रकारीय लेखन का प्रमुख धर्म है सूचना प्रदान करना। उसमें सूचनात्मक ज्ञान देने वाले शब्दों का प्रयोग होता है और उसकी भाषा सूचना तथा तथ्यात्मक पर आधारित होती है। और साहित्यिक लेखन यानी अपनी रुचि के आधार पर लिखने में भाव, कल्पना, सौंदर्य आदि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और अपनी रुचि के आधार पर या अपने शौक के लिए लिखने में महत्वपूर्ण स्थान सूचना देना नहीं, अपितु भाव जगाना होता है। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? पत्रकारिता का मूल तत्व है नई सूचनाएं प्रदान करना। पत्रकारिता के विविध आयाम यानी पत्रकारिता में आपने देखा है कि उसके विविध आयाम होते हैं, विविध भाग होते हैं। आप जब न्यूज़पेपर खोलते हो तो उसमें समाचार होते हैं, विज्ञापन होते हैं, निविदा, सूचना, एडवर्टाइजमेंट मतलब किसी प्रकार की विज्ञप्ति, सरकारी कोई भर्ती निकली है तो उसकी विज्ञप्ति, सोना चांदी के भाव, व्यापार के भाव, यानी बहुत सारी चीज़ों
समावेश उसमें होता है उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कृषि पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, फोटो पत्रकारिता यानी फोटो के साथ समाचार देना, और कई प्रकार के व्यंग्य भी वो केवल फोटो के माध्यम से करते हैं। और संपादकीय लेखन, जैसा कि पेज नंबर 6 पर हम देखते हैं, पूरा विवरणात्मक होता है, संपादकीय, रेखांकन आदि। स्तंभ लेखन क्या है? स्तंभ लेखन यानी कॉलम में लिखना क्या होता है? महत्वपूर्ण लेखकों द्वारा जब समसामयिक मुद्दे पर विचार प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसे स्तंभ लेखन कहते हैं। महत्वपूर्ण लोकप्रिय लेखकों के लेखों की नियमित श्रृंखला को स्तंभ लेखन कहा जाता है। इसमें लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं। आप जब न्यूज़पेपर में पेज नंबर 6 देखेंगे तो उसमें कई बार विभिन्न लेखकों के मत प्रस्तुत किए जाते हैं। पत्रकारिता के विविध प्रकार बताइए। पत्रकारिता के विविध प्रकार, देखो बेटा ये क्वेश्चन एक बार देख लो। खोज परख, विशेषीकृत, खोज परख पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता और पीत पत्रकारिता। देखो खोज परख, विशेषीकृत, वॉचडॉग, एडवोकेसी, वैकल्पिक और पीत, ये 6 प्रकार की पत्रकारिता है। इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और वो सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं। जब मैं आपको इसका PDF सेंड करती हूँ या फोटो सेंड करती हूँ तो उसमें आप देखते होंगे कि ये क्वेश्चन पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखो इसमें 6 क्वेश्चंस तो यही बनते हैं कि खोज परख पत्रकारिता किसे कहते हैं, विशेषीकृत पत्रकारिता किसे कहते हैं, वॉचडॉग पत्रकारिता किसे कहते हैं, एडवोकेसी, वैकल्पिक, पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं। 6 प्रश्न तो ये हो गए। उसके बाद 3 प्रश्न या इससे ज्यादा प्रश्न ये बनते हैं, खोज परख और विशेषीकृत में अंतर बताइए, विशेषीकृत वॉचडॉग में अंतर बताइए, वॉचडॉग एडवोकेसी में अंतर बताइए। मतलब इन 6 में से आपस में अंतर पूछ लिए जाते हैं। खोज परख पत्रकारिता के विविध प्रकार हो गए, खोज परख पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता, पीत पत्रकारिता। यानी एक क्वेश्चन तो आपके यही बन जाता है कि पत्रकारिता के विविध प्रकारों के नाम लिखिए। तो ये 6 हो गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ये बन गए कि हर पत्रकारिता के बारे में पूछ लिया। खोज परख पत्रकारिता क्या है, पीत पत्रकारिता क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बना कि इनमें अंतर बताइए। देखिए हम एक एक को जानते हैं, आप इन्हें और समझने का प्रयास कीजिएगा। खोज परख पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार, अनियमितता को उजागर करने के लिए खोज परख पत्रकारिता का सहारा लिया जाता है। इसके अंतर्गत छुपाई जाने वाली सूचनाओं की गहरी जांच पड़ताल की जाती है। इसके प्रमाण एकत्रित किए जाते हैं और उन्हें प्रकाशित किया जाता है। जिसे टेलीविज़न और आदि में, न्यूज़पेपर में भी आपने स्टिंग ऑपरेशन के बारे में सुना होगा, तो वो स्टिंग ऑपरेशन खोज परख के अंतर्गत आते हैं। यानी छिपे हुए तथ्यों को ढूंढ कर निकालना, खोज कर निकालना
खोजपरक पत्रकारिता है। विशेषीकृत पत्रकारिता, विशेषीकृत जैसा नाम से ही पता चल रहा है, किसी विशेष विषय के बारे में लिखना विशेषीकृत पत्रकारिता है। किसी विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। जैसे संसदीय पत्रकारिता, संसद के बारे में बता दिया, कृषि के बारे में बता दिया, खेल के बारे में बता दिया, या जो विभिन्न राजनीतिक मुद्दे चल रहे हैं उनके बारे में बता दिया। यानी किसी विशेष विषय पर किया गया लेखन विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। वॉच डॉग पत्रकारिता, वॉच यानी देखना, डॉग यानी कुत्ता, यानी कुत्ते की तरह निगरानी रखना। कैसे? समाचार पत्र पत्रिका में क्या छापा जाने योग्य है, क्या नहीं छापा जाने योग्य है, सरकार की किन योजनाओं को जनता तक पहुंचाना चाहिए, किन के बारे में किस प्रकार की सूचनाओं को गुप्त रखना चाहिए, मतलब समाचार पत्र और इन सब पर निगरानी रखना वॉच डॉग पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। सरकार के कामकाज पर निगाह रखने और उसकी गड़बड़ियों पर पर्दाफाश करना वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाता है। एडवोकेसी पत्रकारिता, एडवोकेसी यानी किसी चीज के बारे में एजुकेट करना, शिक्षा देना। जैसे जनता को किसी खास मुद्दे पर जागरूक करना हो, उनके बारे में विचार उनमें जगाना हो, तो वो एडवोकेसी पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। जैसे भी कोरोना चल रहा है, कोरोना अभी इसका प्रसार बढ़ भी रहा है, तो इसके बारे में लोगों का एक जनमत बनाना है, सबको एक ही जैसा सोचने के लिए बाध्य करना है कि वो मास्क पहने, डिस्टेंसिंग अपनाएं और सभी नियमों का पालन करें। तो एक जनमत तैयार करने के अंतर्गत जो पत्रकारिता की जाती है वो एडवोकेसी पत्रकारिता है। किसी खास विचारधारा, मत या घटना पर जनमत बनाने के लिए अभियान चलाना एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाता है। वैकल्पिक पत्रकारिता, प्राय सभी पत्रकार स्थापित व्यवस्था और मालिकों के अनुकूल चलते हैं, परंतु जब मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपनी सोच व्यक्त करता है तो उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। इन्हें प्राय पूंजीपतियों का, सरकारों का और विज्ञापनों का समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता। पीठ पत्रकारिता, पीठ पत्रकारिता को पेज 3 पत्रकारिता भी कहते हैं। ये नाम ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि पेज 3 पत्रकारिता क्या है। अब आपने पीठ पत्रकारिता सुना हुआ है, पीठ पत्रकारिता और पेज 3 पत्रकारिता सेम थिंग। सनसनी, चकाचौंध और ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को पीठ पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। भारत में ब्लिट्ज जो अखबार है वो इसी श्रेणी का अखबार है, यानी पीठ पत्रकारिता का संबंध सनसनीखेज खबरों से है। अब इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।